और एक बड़ी खबर अब दिल्ली में एक बुजुर्ग की हत्या के पीछे सनसनीखेज खुलासों से हड़कंप मच गया है। पुलिस की माने तो बुजुर्ग की हत्या के पीछे महिला का हाथ है जो उसके उत्पीड़न से परेशान थी। क्या है पूरी कहानी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जी हाँ, इसी ख्वाहिश ने या यूं कहें कि इसी आदेश ने दिल्ली के एक रिटायर्ड अफसर को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता है। दिल्ली के पौष मयूर विहार फेज 1 के समाचार अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 64 साल के अवकाश प्राप्त बुजुर्ग विजय कुमार की लाश 20 जुलाई को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमों ने छानबीन शुरू की तो खुलासों ने हर किसी को हैरान कर दिया, सन्न कर दिया। आप भी इन खुलासों को गौर से सुनिए। 64 साल के बुजुर्ग की हत्या के पीछे 25 साल की महिला का हाथ है। सेवानिवृत्त अधिकारी के कत्ल के पीछे एमएमएस की क्लिपिंग है। रिटायर्ड अफसर के मर्डर में ब्लैकमेलिंग का रोल है। विजय कुमार को मारने की वजह धमकी है। सही सुना आपने। दिल्ली पुलिस की माने तो 25 साल की एक महिला ने विजय कुमार को उन्हीं के फ्लैट में चाकुओं से गोदकर मार डाला क्योंकि वो पिछले 2 साल के दरमियान बुजुर्ग के उत्पीड़न, उसकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया एक्यूज ने कि विक्टिम इसे बार बार अपने घर बुलाते थे जबकि घर पे कोई और घर का सदस्य वहाँ नहीं होता था। और विक्टिम ने ये भी एक्यूज ने यह भी बताया कि विक्टिम इसको एक्सप्लॉइट करते थे और ब्लैकमेल भी करते थे। पुलिस को एक बेहद हैरान करने वाली कत्ल की इस कहानी पर शक पहले ही हो चुका था जब विजय कुमार के कमरे से चाय की एक कप पर लाल लिपस्टिक के निशान मिले थे। साफ था कि हत्या से पहले विजय कुमार के साथ एक महिला या लड़की थी। पुलिस को शक तभी हो गया था जब हत्या के बाद समाचार अपार्टमेंट से एक लड़की हाथ में एलईडी टीवी लेकर बाहर निकल रही थी। पुलिस ने केस की छानबीन की और 3 दिन के भीतर ही 25 साल की आरोपी महिला को दिल्ली के पालम इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोपी महिला के मुताबिक करीब 2 साल पहले उसकी और विजय कुमार की मुलाकात हुई थी। विजय कुमार ने सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक विजय कुमार ने उसका एमएमएस बना लिया था और ब्लैकमेलिंग करता था। पिछले 2 साल के मुताबिक विजय कुमार ने कई बार उसे अपने घर बुलाया और उसका शोषण किया। पिछले तकरीबन 1.25 साल के दौरान डिजीज ने इस महिला को 7 बार अपने फ्लैट पे बुलाया जबकि उस समय कोई और नहीं होता था फ्लैट पे, और इसको ब्लैकमेल और एक्सप्लॉइट किया। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। कुछ इसी अंदाज में फोन पर विजय कुमार आरोपी लड़की को धमकाता था और बार बार अपने पास बुलाता था। पुलिस को दिए बयान में लड़की ने खुलासा किया कि वो ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी, लिहाजा उसने विजय कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आरोपी महिला से पूछताछ जारी है। पुलिस अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन उससे पहले अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो कहीं न कहीं इशारा है कि इंसान के सहने की भी एक सीमा होती है और दर्द जब सहने की सरहद से पार हो जाता है तो एक खौफनाक अंजाम सामने आता है। हिमांशु मिश्रा और दीपक डालमिया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस का कहना है कि कत्ल के दिन महिला पूरे 2 घंटे तक बुजुर्ग के घर पर मौजूद रही। इस दौरान वहां उसने चाय भी पी। हालांकि आरोपी महिला ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की। उसने बुजुर्ग के घर से एलईडी टीवी को भी साथ ले गई, इसलिए क्योंकि वो उसे लूट की शक्ल देने की कोशिश में थी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 का समाचार अपार्टमेंट 20 जुलाई को खुद एक समाचार बन गया। एक रिटायर्ड अफसर, एक 25 साल की महिला, अवकाश प्राप्त अफसर के घर
कप पर लाल लिपस्टिक के निशान और कत्ल के 3 दिन बाद एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे। विजय कुमार की हत्या दोपहर करीब 12 बजे हुई थी। ये वो वक्त था जब हर रोज विजय कुमार अपने घर में अकेले होते थे। 20 जुलाई को भी सुबह 10 बजे से ही विजय कुमार अपने फ्लैट में अकेले थे, लेकिन एक खौफनाक साजिश के साथ समाचार अपार्टमेंट में एक महिला दाखिल हो चुकी थी। पुलिस की जांच में जो जानकारी सामने आई है, उसके हिसाब से विजय कुमार ने भी एक प्लान के तहत महिला को अपने घर पर बुलाया था। और तो और योजना 19 जुलाई को ही बन चुकी थी, लेकिन तब शायद वो नहीं जानते थे कि अब की बार उन्होंने अपनी मौत को ही निमंत्रण भेजा था। डे ऑफ इंसिडेंट से पहले इसको फ़ोन किया गया था। डिसीज ने फ़ोन किया और इसको फोर्स किया कि तुम फ्लैट में आओ। उस समय इसके घर पे कोई नहीं था डिजीज के, और ये वहाँ पे गई। तकरीबन 2 घंटे ये उस फ्लैट में रही है। एंड शी हैज स्टेटेड कि शी had anger and frustration within her because she was constantly being blackmailed and exploited. जी हाँ, पुलिस की माने तो 25 साल की आरोपी महिला 20 जुलाई को रिटायर्ड बुजुर्ग अफसर के फ्लैट पर करीब 2 घंटे तक मौजूद रही और इसी दौरान उसने उसी के घर के किचन वाले चाकू से विजय कुमार को करीब 10 बार चाकू से लहूलुहान कर दिया। महिला ने मर्डर की पूरी प्लानिंग शातिर तरीके से की थी। वो अपने साथ बैग में एक लैपटॉप और एक चाकू लेकर आई थी। हत्या को चोरी का शक्ल देने के लिए वो अपने साथ विजय कुमार की एलईडी टीवी बाहर ले गई, लेकिन पुलिस को गुमराह करने की उसकी ये कोशिश नाकाम रही। इसको रॉबरी की शक्ल में देना था और एक्यूज ने समझा कि अगर वो टीवी लेके जाएगी तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और ये शायद इन्वेस्टिगेशन लूटपाट की तरफ चली जाएगी। हालांकि सूत्रों से मिली खबर यह भी बता रही है कि महिला अपने साथ एलईडी टीवी इसलिए ले गई क्योंकि उसे शक था कि विजय कुमार ने उसी टीवी में उसकी एमएमएस क्लिपिंग को छिपा रखा है। पुलिस फिलहाल ब्लैकमेलिंग के बाद मर्डर के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है और कई राज को समेटे हुए है, लिहाजा जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। कत्ल की आरोपी महिला पुलिस के सामने ये दावे कर रही है कि ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने विजय कुमार का कत्ल किया। अब पुलिस इसके दावों की पड़ताल कर रही है कि महिला जो कुछ भी बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है या फिर कत्ल की कोई और वजह है जो ये महिला छुपा रही है। अरविंद ओझा और दीपक डालमिया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पुलिस के मुताबिक ये खुलासा हो चुका है कि महिला ने बुजुर्ग को क्या मारा। पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है, लेकिन कानून के जानकार ये भी बता रहे हैं कि मुमकिन है कि धाराएं आरोपी महिला को कुछ रियायत दे सकती हैं, क्योंकि मामला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में 64 साल के बुजुर्ग की हत्या के महज 3 दिन के भीतर ही पुलिस की टीम ने इस केस को सुलझाने का दावा किया है। 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिन वजहों से महिला ने विजय कुमार को जान से मारने की बात कही है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस की माने तो महिला 2 साल पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहती थी और उसी दौरान उसकी पहली बार विजय कुमार से मुलाकात हुई सरकारी नौकरी के सिलसिले में। शी इज ए ग्रेजुएट एंड शी वाज इन सर्च ऑफ ए जॉब। तो उसी दौरान ये पीजी में रहती थी। पीजी में रहने वाली मुखर्जी नगर के एरिया में पीजी में रहने वाली एक कांटेक्ट ने इसको बताया कि देयर इज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और वो मदद कर सकता है तुम्हारी सरकारी नौकरी मिलने में। उसी के थ्रू रेफरेंस के बाद ये इस डिसीज से मिली। छानबीन में 25 साल के आरोपी ने बताया है कि वो विजय कुमार को मारने के मकसद से समाचार अपार्टमेंट में दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। 20 तारीख को भी डिसीज ने इसे फोन करके बुलाया और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर द एक्यूज्ड किल्ड हिम विद अ किचन नाइफ, और ये किचन नाइफ वहीं से लिया गया था। नौकरी का झांसा और नौकरी की लालच का एक बेहद खूनी अंजाम सामने आ चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। शुरुआती जांच में मामला चूंकि ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा इस केस के कानूनी पहलुओं पर भी नजर डालना जरूरी है। सीन ऑफ क्राइम से जो पता चला है वहाँ कोई ऐसी ज़बरदस्ती की बात तो आई नहीं, लेकिन अगर पहले से ब्लैकमेलिंग चल रही थी और अगर वो इस सोच समझ करके वहाँ आई थी कि वो उनका कत्ल ही करेंगी तो हत्या के रूप में होगा। लेकिन अगर वहाँ उस वक़्त कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो अपनी कोई, जैसे अखबारों के माध्यम से पता चला कि वो कोई सीडी लेने आई थी, अगर उसके मध्यस्थ में कोई उस वक़्त परिस्थिति उत्पन्न हुई और स्पर ऑफ द मोमेंट में अगर उनकी हत्या हुई है तो फिर 304 का मुकदमा बनेगा, जहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। फिलहाल मामले की बारीक छानबीन जारी है। कई चौंकाने वाले खुलासे अब तक सामने आ चुके हैं। मुमकिन है कुछ और हमारी आपकी सोच को झकझोरने के लिए कतार में हो, लेकिन इतना जरूर है कि लालच, झांसा और ब्लैकमेलिंग का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हिमांशु मिश्रा और दीपक डालमिया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।